नाम से जोड़ो, नाम बड़ा भारी है। नाम से जोड़ो, नाम बड़ा जगत में नाम की महिमा भारी है। ये इसको सुरती कहते हैं। जो हमारे श्वास है यही हमारी सुरती का भंडार है, यही हमारा आत्मिक धन है, यही असली हमारा स्वरूप है। तो ये जो सुरती हमारी बाहर भटक जाती है, बिखर जाती है, हम उन श्वासों के जरिए झूठी वस्तुएं अपने पास बांध रहे हैं, झूठी वस्तुएं अपनी गठरी में इकट्ठी कर रहे हैं, झूठ को खरीद रहे हैं। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ कूड़े ने लगाया विसर्या करतार, किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलनार। ये सारा तो झूठ है। तो महान पुरुष हमें समझाते हैं कि हमने ये झूठ नहीं जोड़ना है अपने पल्ले, क्योंकि हमने एक दिन यहाँ से जाना है। जब हमारे दादा परदादा चले गए, हमारे नौजवान भाई बहन हमारे सामने उठ करके चले गए, हमने कहाँ यहाँ रहना है। हमारी भी कोई यहाँ मलकियत नहीं है, हमारा भी कोई यहाँ कोई रहता नहीं है। हम सब जानते हैं कि यहाँ कोई रहा नहीं आज तक। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। जो मालिक की भक्ति करेंगे, मालिक से प्रेम करेंगे, अपनी सुरती को मालिक के चरणों में जोड़ेंगे, अपना ध्यान उनके श्री चरणों में जोड़ेंगे महाराज जी के, तो भाई हमें सिंहासन भी आ सकते हैं। मालिक हमें सिंहासन भेज सकते हैं ले जाने के लिए, महाराज खुद आएंगे ले जाने के लिए। पर जो हम अपने श्वासों की धरोहर को व्यर्थ ही लुटा देंगे, व्यर्थ के ही धंधों में ही लगा देंगे। धंधे करने जरूर है, ये नहीं कहते संत महान पुरुष कि ये करने नहीं है, इनके किए बगैर तो गुजारा नहीं होगा। दूसरे के आगे हाथ थोड़ी ताकना है कि तुम दो तब खाएंगे। दर दर मांगना भी नहीं है कि भाई दो मेरे ऊपर दया करो, ऐसा भी नहीं करना है। अपने 10 आना की किरत कमाई करके खाना है और उसे अपना परमार्थ भी करना है, और उसके साथ साथ अपने सिमरण भजन ध्यान भी करना है। यही सलाह इस भजन में भी महान पुरुषों ने दी है। सुरती ध्यान, जो सुरती हमारी बाहर भटक रही है उसको हमने मालिक के चरणों में लगाना है, उसके ध्यान में लगाना है। देखो ना, हमें कोई आवाज लगाता है ना, जब हमारा ख्याल किसी दूसरी ओर होता है तो हमें वो सुनाई नहीं देता भाई। फिर याद आती है भी कोई कुछ कह रहा था, भी कौन क्या बात है भाई, उसको ध्यान कहते हैं। कहीं वो लगा हुआ है, वो ध्यान लगा रहता है। या तो अगर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, सिमरन नहीं करेंगे, तो वो ध्यान संसारिक धंधों में कहीं ना कहीं लगा होता है। लगा तो होता है, बस वो धंधे हाथ से करने हैं, दिमाग से करने हैं, पर मन से और रूह से सुरत जो है हमारी जो जारी है रात दिन, उससे अपने ध्यान भजन का काम करना है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सुरती ध्यान प्रभु नाम से जोड़ो। हमने जो हमारी सुरती जो बाहर बिखर रही है उसमें हमने ख्याल लगाना है। क्या हमारा श्वास लेके लगा या व्यर्थ तो नहीं चला गया, वो भाई गपशप में तो नहीं चला गया, ऐसे काम में ही तो नहीं खत्म कर दिया। ये तो बड़ा कीमती है, बेशकीमती है। महात्मा कबीर जी ने कहा है, कहता हूँ कहीं जाता हूँ खड़ा बजाऊं ढोल, एक एक श्वास में जाता है 3 लोग का मोल। इतने महंगे मोल का एक श्वास तो जाए, 3 लोग ना पट तरे तू कहे धूली मिलाए। त्रिलोकी देने से भी एक श्वास नहीं मिलेगा। कोई बुजुर्ग मरने लगा तो उसके लड़कों ने कहा, बाबा हमें कोई अच्छी शिक्षा दे दो। तो बाबा जो था वो ज्ञानी था, समझदार था, भगवान का सिमरन भजन करने वाला था। तो अपने लड़कों को कहता है कि भाई जाओ बाजार से तुम श्वास खरीद के ले आओ थोड़े जैसे, तो मैं तुम्हारे को कुछ उपदेश दे दूं, क्योंकि मेरे पास श्वास जो खत्म हो रहे हैं, तो अब श्वास है नहीं तो उपदेश कैसे दे सकता हूँ। तो लड़कों ने कहा, पिताजी ये श्वास तो नहीं मिलेंगे, ये तो बाजार में नहीं मिलेंगे। तो बस यही मेरा उपदेश है कि जो श्वास है ये कीमती है, ये बाजारों नहीं मिलते। इस वास्ते इन्हां श्वासां विच परमेश्वर दा भजन करना है, सिमरन करना है, ध्यान करना है, तभी हमारे मनुष्य चोला जो है सार्थक है। ऐसे नहीं, ऐसे तो ये बेकार है।
जो खाना पीना सोना ये पशुओं का काम, बंदे विच फर्क इतना जब तारे नाम। पशु भी खाते पीते हैं, सोते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, उनको मोह प्यार भी है, सब कुछ है, फिर हमारा और उनका जीवन बराबर ही हुआ। हमारे में फर्क इतना है कि हमें मनुष्य चोड़ा मालिक ने दिया है, हमें मालिक का भजन करना है, मालिक की याद में अपने जीवन को लगाना है, काम भी करने हैं, काम धंधे भी करने हैं, शरीर के वास्ते जो जरूरतें हैं वो पूरी करनी है, पर मालिक का भजन ध्यान श्वास श्वास में करना है। तो इसलिए कहा सुरती ध्यान प्रभु नाम से जोड़ो, नाम बड़ा सुखकारी है। अगर हम अपनी सुरती को नाम से जोड़े रखेंगे तो हमको दुख आएंगे पता नहीं लगेगा, सुख दुख का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उस सुख के बराबर महाराज जी ने समझाया कि उस सुख के बराबर कोई सुख है ही नहीं है। भाई बालकराम जी ने भी समझाया कि वो छम छम नूर बरस रहा है, अंदर बरखा हो रही है, जरा उससे अपनी आत्मा को भिगो है, जरा उस प्रकाश से अपनी आत्मा को प्रकाशित कर, क्या आनंद है, क्या मजा है, है सतगुरु महाराज का नूर बरसता है, अमृत बरखा हो रही है अंदर। तो उसको, उस अपने धन को समेटो, उस धन को अपने जोड़ी में जोड़ो, वो हमारे साथ अंत में जाने वाला है। तो इसलिए कहा महापुरुषों ने सुरती ध्यान प्रभु नाम से जोड़ो, नाम है बना नाम से। जब हम नाम से अपनी वृत्तियों को जोड़ेंगे, इधर उधर से अपनी सुरती को समेटेंगे और महाराज जी के नाम में लगाएंगे, जोड़ेंगे, तो भाई वो नाम तो भाई चलते फिरते भी चलता रहता है। जब हमारी सुरती उससे जुड़ जाएंगी तो खाते पीते भी चलता रहता है, एक पल भी नहीं बिछड़ता वो भगवान, अपने आप ही नहीं बिछड़ता। जब हम उससे अपना सच्चा प्यार जोड़ लें तो अपने आप ही नहीं हमको छोड़े, पर अब हम उसके बंधे हैं, हम उससे अपनी प्रीत को जोड़ें, इधर उधर से अपनी प्रीत को समेट करके मालिक के चरणों में जोड़ने की कोशिश करें। तो जब हम थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे तो अभ्यास होते 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 एक दिन तो मालिक हम में बस जाएंगे और हम अपने मालिक में। ऐसा नाम है वो सुख देने वाला मालिक का नाम है केवल सार जगत में, वही सार तत्व है, वही सार वस्तु है, वही सच्ची है, वही सच्चा धन है। तो इसलिए महान पुरुषों ने कहा नाम है केवल सार जगत में, नाम की महिमा भारी है। नाम की महिमा देखो, वाल्मीकि डाकू थे, नाम से जब जुड़े तो कितने बड़े ऋषि, ब्रह्म ऋषि बन गए कि राम की पत्नी सीता उनका पानी भरती थी। एडी बड़े महान पुरुष कैसे बन गए, इतने दुराचार डाकू है। ये नाम की महिमा है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बिलनी देखो भंगनी जाति की थी, काली कुलुट्टी कुरूप, पर देखो बोले पंपा सर के ऋषि मुनि त्यागे सबरी ही राम संवारा है। ये प्रेम का पंथ नहीं आ रहा है। तो भगवान राम ने उसकी कीमत डाली, बाकी ऋषि मुनियों की नहीं। जो बड़े बड़े लिखे पढ़े थे, बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्रों को जानने वाले थे, उनको नहीं पूछा राम जी ने, सीधे बिलनी माता की कुटिया में गए। जिसको इतना भी पता नहीं था कि इनको जूठे बेर नहीं खिलाने, वो जूठे ही खिला गई। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये प्रेम का पंथ है, ये नाम भक्ति का मार्ग है। उसमें नहीं पता, उसको पता नहीं था क्या है क्या नहीं है, वो तो सिर्फ प्रेम जानती थी। है तो वो लिखी पढ़ी थोड़ी थी, वो विद्वान थोड़ी थी, विद्वान तो रह गए। तो इसलिए हमें अपना ध्यान अपने मालिक के चरणों में जोड़ना है, अपनी सुरती को, अपनी वृत्ति को एकाग्र करके चलते फिरते उठते बैठते भी लगाए रखनी है, समाधि लगी रहती है। जब प्रेम हो जाएगा, जब किसी से संसारिक प्रेम हो जाता है तो उसके ख्याल में मन लगा रहता है, तो महाराज जी के ख्याल में क्यों नहीं लगेगा है। और दफ्तर में भी लगा रहता है, अपने काम धंधों में भी लगा रहता है, तो महाराज जी से क्यों नहीं लगेगा। हमें जोड़ना है उस मन को, जब जोड़ेंगे तो जुड़ जाता है। जब जुड़ता है तार तो टूटता भी नहीं, मालिक तोड़ते नहीं है, उसको जुड़े रखते हैं। तो इसलिए कहा सुरति ध्यान प्रभु नाम से जोड़ो, नाम बड़ा सुखकारी। सुरति ध्यान प्रभु नाम से जोड़ो, नाम बड़ा सुखकारी है। सिंहासन तक साहों ने नाम की खातर छोड़ दिए, नाम की खातर छोड़ दिए। नाम पुकारत मीठा जाना, वो नाते जगत के छोड़ दिए, नाते जगत के छोड़ दिए।
राजा महाराजाओं ने जब उनको वो नाम मिला, मीराबाई जी रानी थी, तो वो नाम मिला तो उसने महलों का सुख त्याग दिया। ऐसी लगी नाम में वो उन सुखों से ही ऊपर उठ गई जो संसारिक सुख थे। क्यों भाई? जब उससे पूछा गया कि तू नित क्यों जाती है रविदास के घर में, क्या मिलता है तुझे वहां? टूटा फूटा झोंपड़ा है उसका, तेरे को शर्म नहीं आती? तू रानी होके वहां बैठती है जाकर के, हैं? सारी सखियां सहेलियां सारी रिश्तेदारियां मीरा को घर घर से आकर के समझाती थी, वो मीरा तू क्या करती है? तेने तो कुल की लाज खो दी, बर्बादी कर गई तू, तुझे शर्म नहीं आती? क्या करती है तू? तुझे क्या मिला, क्या दिया तेरे सतगुरु ने, हैं? तो मीरा जी ने अपनी वाणी में लिखा है, नाम अमोलक सतगुरु दीना, करी कृपा अपनायो, पायो री मैंने नाम रतन धन पायो। मुझे राम नाम रतन धन दे दिया, उसके बराबर कोई धन है नहीं दुनिया में। मेरे सतगुरु ने कृपा करके मुझे अपना लिया और नाम रूपी धन मेरी झोली में डाल दिया। उससे बड़ा धन राजमहलों में नहीं है, उससे बड़ा सुख राजमहलों में नहीं है। इसलिए मैंने राजमहलों के सुख को ठोकर मार दी। राज सिंहासन तक सामने गोपी चंद राजा थे, उनको जब लगन लगी तो छोड़ दिया अपने महल। राजा भर्तृहरि ने छोड़ दिया अपने महलों का सुख। भाई क्यों? उनको भाई उससे बड़ा सुख मिल गया, नाम है। तो राज सिंहासन तक साहों ने नाम की खातिर छोड़ दिए। नाम पदार्थ मिठा जाना, नाते जगत के तोड़ दिए। हैं? साहों से भी ऊंचा है, साहों बादशाहों से भी ऊंचा है जो नाम का बना भिखारी है। हैं? वो बल्ख बुखारा इब्राहिम बादशाह ने कबीर के घर में 12 साल बर्तन मांजे हैं, तब जाके वो चीज मिली। हमें तो गुरु महाराज ने कृपा करके कुछ किए भी नहीं, दे दिया, मुफ्त में ही दे दिया है। और देखो राजों महाराजाओं ने कैसे प्राप्त किया, और उन्होंने उस संसार के सुख को ठोकर मार दी। सुरती ध्यान प्रभु नाम से जोड़ो, नाम बड़ा सुखकारी है। सुरती ध्यान प्रभु नाम से ऋषि मुनियों ने नाम कमाया, भवसागर को पार किया, भवसागर को पार किया। ऋषि मुनियों ने नाम कमाया, भवसागर को पार किया, भवसागर को पार किया। नाम के सुख पर दुनिया के सारे सुखों को पार दिया, सारे सुखों को पार दिया। जन्म जन्म के पाप जला दी, हे अद्भुत बड़ा जाना, दुनिया के सब सुखों को नाम के ऊपर निछावर कर दिया। नाम में लिव लगाई, जन्म जन्म के पाप जलाई। यह अद्भुत चिंता है। चाहे हम जन्मों जन्मों के पापी क्यों ना हो, अगर हम गुरु महाराज का नाम कमाएंगे तो पाप वही जैसे ढेर ईंधन का ढेर एक चिनगारी आग की जला करके राख बढ़ा देती है, ऐसे अगर नाम की चिनगारी हमारे मस्तक पे जल जाएंगी, हमारे घट में जल जाएंगी, तो भाई जन्मों जन्मों के पाप और मेरे महाराज की ध्यान प्रभु नाम से जोड़ो, नाम
जप में नाम की महिमा नाम की महिमा जान पवन सुत और राम भगत कह लाए थे राम भगत कहलाए थे नाम की महिमा जान पवन सुत राम भगत कहलाए थे राम भगत कहलाए थे राम की मुंदरी मुख में लेकर सीता की सुधि लाए थे सीता की सुधि लाए राम का चश्मा मीठा है भव सागर का जलधारी राम का चश्मा मीठा है भव सागर का नाम की महिमा पवन सुत जी ने जानी वो राम भगत कहलाए। आज भी दुनिया उनकी पूजा करके इसलिए करती है कि उसने नाम सिमरा है। जिस वक्त उनसे पूछा गया 14 साल का वनवास काट के जब राम जी अपने राज सिंहासन पर बैठे तो विभीषण जी ने उनको माता सीता को एक माला दे दी, मणियों की माला। तो जब वो माला हनुमान सीता माता के हाथ में आई तो उन्होंने सोचा ये जो हनुमान है इसने हमारी बड़ी सेवा करी है, हमारा बड़ा सेवक है, प्यारा भगत है, तो मैं ये मणि माला जो है इसको क्यों ना दे दूं। तो सीता माता ने हनुमान जी को दे दी। जब हनुमान जी ने हाथ में ली तो उन्होंने उसको मस्तक से लगाया और फिर उसको कान से लगाया, नाक से लगाया, जीभा से लगाया। तो यूं बदल के देखा है कि एक मणि को ढूंढते रहे, फिर एक मणि निकाली, तोड़ दी उसको, फिर अंदर देखा, दूसरी तोड़ी। इस प्रकार जब तोड़ते तोड़ते बहुत सारी मणियां तोड़ दी तो सब राज्य जो थे उनके कान खड़े हो गए कि ये क्या करता है, बंदर है, देख बंदर जैसा स्वभाव इसका, ये क्या जानता है इस माला को, ये कितनी कीमती है। तो वो विष्णु से ना रहा गया और पूछ बैठे, सुग्रीव से ना रहा गया, पूछ बैठे ये हनुमान तू क्या कर रहा है। कहते हैं मैं इसमें राम नाम ढूंढ रहा हूँ, इस माला में मैंने इसको मस्तक से लगाया कि इससे धुन आ रही होगी, मैंने सूंघा खुशबू तो आ रही होगी नाम की, मैंने कान से लगाया अनंत धुन तो होगा इसमें, मैंने जीभा से लगाया अमृत जैसा स्वाद तो होगा इसमें। जब ऐसे नहीं मिला तो मैंने तोड़ दिया कमण का, चलो अंदर होगा। तो जब नहीं मिला तो दूसरा तोड़ा। इस प्रकार मैं सब तोड़ता गया, मुझे इसमें कुछ नहीं मिला, ये बेकार की है माला, फेंक दिया। इसमें राम का नाम नहीं, और मेरे श्री महाराज की जय, इसमें नाम का रस नहीं, माला किस काम की। तो इसलिए भाई वो मणि माला तो हमारे श्वास है, उनमें खुशबू भी है, उनमें धुन भी है, उनमें मिठास भी है, सब। तो इसलिए वही नाम उन्होंने, जब पवन सुत ने वो इतना बड़ा समुद्र पार किया जिसका वार पार था ही कोई नहीं, रावण के लंका में जाने के लिए, तो कैसे गए बता हैं, कैसे उड़े। क्योंकि तो वही जाता है जिसके पास नाम की पावर होती है, जिसको वो चीज प्राप्त है वही उड़ करके जा सकता है। जहाँ राम को पुल बांध कर जाना पड़ा वहाँ उनके सेवक हनुमान जी उड़ करके चले गए, तो वही नाम के जरिए तो गए। तो वो नाम की तो पावर थी, वो नाम की तो ताकत थी। उस नाम की ताकत से तो सीता की सुधी राम जी को दे दिया करके। नाम का चश्मा मीठा है, नाम का जो झरना है वो बड़ा मीठा है। संसार में मिठास नहीं है, किसी चीज में भी नहीं है। और नाम का चश्मा जो जारी है, जो मालिक का, देखो हम यहाँ सत्संग में बैठे हैं, हम सबको अपने अपने रस भूल गए हैं इस वक्त। क्यों? मालिक के प्यार का रस आ रहा है। पता ना जाने वो मन कहाँ होगा, कोई बिरला ही ऐसा आदमी होगा जिसका मन ना लगा हो, सबका लगता है।
क्योंकि ये साधु समाज है, साधु संघ है, गुरु महाराज जी का सच्चा दरबार है। यहाँ मन टिक नहीं पाता, चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ मन हो भाग जाएगा दूर और आत्मा ही रहेंगी, रूह का काम है। इसलिए सुरती ध्यान प्रभु नाम से जोड़ो, नाम बता सुख से ही श्रीलंका में एक नाम जपने वाला था, बाकी तो सब राक्षस बुद्धि थे तो इंसान कुटुंबी ब्राह्मणों का वंश होते हुए भी सब राक्षस थे। पर एक भविष्यणी था भक्त, तो उलंक राज राम ने उसको समुद्र के वारी तिलक कर दिया था, है तो वहां से ही लंका का राजा हुआ भविष्यण। तो विष्णु जानता कहाँ था बेचारा, कैसे राजा होगा पता नहीं क्या, पर वो क्यों वो भगवान का नाम जपता था, इसलिए भाई राज भी मिल जाते हैं। हाँ, नाम कृपा से भक्त विष्णु लंक राज कहलाए थे। नाम कृपा से भारी पत्थर सागर में कर पाए थे। नल नील जब सागर में पत्थरों को फेंकते थे तो वो पत्थर ऊपर दिख जाते थे, हैं? जिस वक्त गुरु रविदास जी ने अपनी पत्थर की शिला पानी में फेंकी तो तर करके पार चली गई, हैं? ये सब नाम की ताकत है। और नाम अहल्या ने नाम सिमरा हुआ था, तो राम जी के चरण लगते ही ध्यान प्रभु जयकारा, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो नगली निवासी भगवान की जय, बोलो अम्बाला निवासी भगवान की जय। दो भक्ति का
दान मुझे तेरे भक्ति का है बड़ा चाव। दो भक्ति का दान मुझे तेरे भक्ति का है बड़ा चाव। दो भक्ति का दान मुझे तेरे भक्ति का है बड़ा चाव। दो भक्ति का दान मुझे तेरी भक्ति का है बड़ा चाव। घर तेरा दूर बड़े आसमान में हूँ पंछी पंखहीन में। घर तेरा दूर बड़े आसमान में हूँ पंछी पंखहीन में। नन्हा सवालक मैं लक चैला हूँ दिनों से दीन में। नन्हा सवालक मैं लक चैला हूँ दिनों से दीन में। लगा चरणों में ध्यान मुझे तेरी भक्ति का है बड़ा चाव। लगा चरणों में ध्यान मुझे तेरी भक्ति का है बड़ा चाव। दो भक्ति का दान मुझे तेरी भक्ति का है बड़ा चाव। दो भक्ति का दान मुझे तेरी भक्ति का है बड़ा चाव। तू ही मेरा माता तू ही पिता है तू ही बंधु भाई। तू ही मेरा माता तू ही पिता है तू ही बंधु भाई। जगत का हरना ता तू है मेरा तू ही बंधु भाई। जगत का हरना ता तू है मेरा तू ही मेरा सहाय। तू रखना मेरा मान मुझे तेरी भक्ति का है बड़ा चाव। तू रखना मेरा मान मुझे तेरी भक्ति का है बड़ा चाव। दो भक्ति का दान मुझे तेरी भक्ति का है बड़ा चाव। दो भक्ति का दान मुझे तेरी भक्ति का है बड़ा चाव। कई युग बीते भजन न कीता अब कृपा करो साईं। कई युग बीते भजन न कीता अब कृपा करो साईं। कई युग बीते भजन न कीता अब कृपा करो साईं। बिन भक्ति अब जन्म न बीते ये पशुओं की नाई। बिन भक्ति अब जन्म न बीते ये पशुओं की नाई। तू
स्वामी
महाराज की महिमा मुझे बलि अवतार है, जल थल गए समाए, राजा जल थल गए समाए। सूरमा करे सबकी छोर, मारे गोला प्रेम मारे धर्म का छोर, मारे धर्म का छोर। सब आया हूँ बड़े तेरे शरणाई, शासन दास की बेनती हो अपनी बरती माई, अपनी बरती माई। भक्ति दान हुए दीजिए गुरुदेवन के लिए, और कछु न चाहिए इस दिन धन्य दीन दयाल तू प्रभु, धन्य तू परमेश्वरा, धन्य महिमा अखिल तेरे, धन्य है जगदीश्वरा, धन्य महिमा अखिल तेरे, धन्य है जगदीश्वरा। बोल मेरे सद्गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, नंद निवासी भगवान की जय, अम्बाला निवासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज का हुक्म है उनको उठो, बोलो जयकारा, बोल मेरे सद्गुरु महाराज की जय। तेरे लगड़े नहीं रुपये, तेरे लगड़े नहीं, जय जय पुरानी कहिए, तेरे लगड़े नहीं रुपये, जय जय पुरानी
अमृत भोजन चाट के दास अमर हो जाए। तेरा कुछ नहीं जो है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया क्या लागे सतगुरु मेरा। ना मैं कर सकूं ना मैं करने योग, जो कुछ किया सो आप किया आप ही करने योग। पिताजी आप ही करने योग। महाराज जी आप ही करने योग। बोलो जयकारा, बोलो श्री महाराज बोलो परमहंस दयाल महाराज की जय। नगरी निवासी भगवान की जय, अम्बाला निवासी भगवान की जय। महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। नगरी निवासी भगवान की जय, अम्बाला निवासी भगवान की जय। जो बोले सो निर्भय, बोलो मेरे श्री महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। जिस किसी को श्री महाराज जी के पवित्र स्वरूप चाहिए हो, श्री महाराज जी से महिमा